नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर भी आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक के आपके सिलेबस में मेंशन है, आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुप्ता रूलर्स आर बिलीव टू हैव बिलोंग्ड ओरिजिनली फ्रॉम विच वर्ना, कि गुप्त शासक का मूल रूप से किस वर्ण से संबंध माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अलग अलग स्कॉलर्स की, तो अलग अलग स्कॉलर्स ने गुप्ता के जो किंग हुए हैं उनका संबंध अलग अलग वर्णों से हमें बताया है। तो यहाँ पर हम जो है बात करेंगे जो पुराणों की, जो आपको पुराण देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें कहा गया है कि जो गुप्ता रूलर मतलब जो गुप्त शासक थे, ये मेनली बिलोंग किया करते थे आपके वैश्य वर्ण से। तो गुप्त रूलर आपको जो मेनली जो है पुराणों के अनुसार गुप्त आपको वैश्य वर्ण से संबंध देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द गुप्ता संवत स्टार्टेड इन, जो गुप्त संवत है की शुरुआत कब हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता इरा की, तो गुप्ता इरा की स्टार्टिंग हमें देखने को मिल जाती है 1920 से 319 से 320 तक, 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के बीच जो है ये गुप्ता इरा की शुरुआत की गई थी। जो गुप्ता कैलेंडर की शुरुआत है, इसकी शुरुआत 319 से 320 एडी के आसपास की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट स्ट्रेंथन गुप्ता पावर मेनली थ्रू, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को मुख्यतः किस माध्यम से मजबूत किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंद्रगुप्त फर्स्ट की, चंद्रगुप्त फर्स्ट जिनका टाइटल हमें महाराजाधिराज देखने को मिल जाता है। बात की जाए गुप्ता एम्पायर के फाउंडर के रूप में हमें श्रीगुप्त देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद के राजा हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट देखने को मिलते हैं। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है अपने एम्पायर को जो मजबूत किया था, तो ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के शासन का सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है। द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ समुद्रगुप्ता रेन इज। अगर बात की जाए हमारे पास समुद्रगुप्त के शासन के सबसे प्रामाणिक स्रोत की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखिए जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये इसके राजकवि हरिसेन द्वारा लिखा गया हमें देखने को मिल जाता है। हरिसेन द्वारा लिखे गए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमें समुद्रगुप्त की जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको देखिए जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसके जो कवि है हरिसेन द्वारा लिखा गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हु कॉल्ड द समुद्रगुप्ता द नेपोलियन ऑफ इंडिया, कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उपाधि किसने दी थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसके द्वारा कहा गया था, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं वी ए स्मिथ द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंसेंट स्मिथ द्वारा जो है समुद्रगुप्त को टाइटल दिया गया था भारत का नेपोलियन का। नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ द्वारा दिया गया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्ता इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन प्लेइंग, कि समुद्रगुप्त को सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र के साथ दिखाया गया है। तो आपसे देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि कौन सा हमें गुप्ता एम्पायर का ऐसा किंग है जिसे कि आपके जो है किसी वाद्य यंत्र बजाते हुए जो है सिक्कों पर दर्शाया गया है। तो हमें वह देखने को मिल जाते हैं समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त जो है ये आपको वीणा प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, और इनके कॉइन पर जो है समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर ये आपकी वीणा बजाते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि श्रीलंका का वह शासक जिसने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था, द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सेंट एनवॉय टू समुद्रगुप्त वॉज। तो अगर बात की जाए हमारे पास श्रीलंका के ऐसे रूलर की जिसने कि समुद्रगुप्त के पास अपना राजदूत जो है, देखिए हमें श्रीलंका का एक ऐसा राजा देखने को मिलता है
जिसने कि समुद्रगुप्त मतलब गुप्ता एम्पायर के राजाओं के पास जो अपना दूत भेजा था। जो श्रीलंका का हमें राजा देखने को मिल जाता है, ये आपको देखने को मिल जाएगी मेघवर्मन। देखिए, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन जो है, इन्होंने समुद्रगुप्त के पास अपने जो है राजदूत भेजे थे, और यह जो है बोध गया में जो है मंदिर का निर्माण करवाना चाहते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर डिफीटेड द शकास, कि शकों को जो है किस गुप्त शासक ने पराजित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी गुप्ता रूलर की जिसे कि टाइटल दिया जाता है कि उसने जो है शकों को पराजित किया था, तो यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड को जो है आपकी श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने जो है शकों को, शका डायनेस्टी उस टाइम की हमें फॉरेन डायनेस्टी देखने को मिलती है, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है शकों को पराजित किया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ द शका चंद्रगुप्ता सेकंड एज्यूम द टाइटल ऑफ, कि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंद्रगुप्त सेकंड ने, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जब शका एम्पायर को, देखिए जो शक रूलर को जब चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया, तो इसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था शकारी का। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड ने जब शकों को हराया, तो इसके बाद इनके द्वारा टाइटल लिया गया शकारी का। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सिल्वर कॉइन इशू आफ्टर शका विक्ट्री वर कॉल्ड, कि देखिए जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड है, जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की, तो इनके द्वारा सिल्वर कॉइन इशू करवाए गए, और जिन्हें क्या नाम दिया जाता था। तो अगर बात की जाए जो गुप्ता एम्पायर के दौरान आपके सिल्वर कॉइन जो इशू किए गए, उन्हें नाम दिया जाता है रूपका। तो रूपका जो शब्द है, ये रूपका जो है ये टर्म उपयोग की जाती थी जो गुप्ता एम्पायर के दौरान सिल्वर के शब्द, जो आपको सिल्वर के कॉइन उपयोग में देखने को मिलते थे, उन्हें नाम दिया जाता है रूपका का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टाइटल ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड इंडिकेटेड वैष्णविज्म, कि चंद्रगुप्त द्वितीय की ऐसी कौन सी उपाधि थी जो कि वैष्णव धर्म को दर्शाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा ली गई उपाधियों में, तो वह आपको देखने को मिल जाएगी, देखिए ऐसी उपाधि जो कि वैष्णव धर्म को दर्शाती है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी परम भागवत। तो परम भागवत का टाइटल ये आपको चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा जो है लिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता सेकंड, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सा चाइनीज ट्रैवलर जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में इंडिया आया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है फायान। तो फायान जो है ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में इसका जो है आपको इंडिया विजिट देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन रेफर टू विच गुप्ता रूलर, कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ अभिलेख है किस गुप्त शासक से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन की, तो इसका संबंध आपको देखने को मिल जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड से। तो मेहरौली जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, इसका संबंध आपको चंद्रगुप्त सेकंड से जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड ड्यूरिंग द रियान ऑफ, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना का जो टाइटल दिया जाता है या श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट को। तो कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड में हमें नालंदा जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना होती हुई देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर इशू द कॉइन ऑफ पिकॉक मोटिव, कि मोर चिन्ह वाले सिक्के जो है किस गुप्त शासक ने जारी किए। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता रूलर की जिसके द्वारा जो है पिकअप मोटिव वाले मतलब जो है मोर चिन्ह वाले सिक्के जारी किए गए, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट। तो कुमारगुप्त फर्स्ट हमें गुप्ता एम्पायर के ऐसे रूलर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है आपके पिकअप मोटिव मतलब मोर चिन्ह वाले सिक्के जो है आपके जारी किए गए थे। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द लास्ट पावरफुल गुप्ता रूलर, कि अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास लास्ट पावरफुल गुप्ता रूलर की,
तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं स्कंदगुप्ता। तो स्कंदगुप्ता को माना जाता है कि आपको गुप्ता एम्पायर के लास्ट पावरफुल किंग के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द हुन इन्वेजन, कि कौन सा अभिलेख जो है हुन आक्रमण का उल्लेख करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंस्क्रिप्शन की जिसमें मेंशन किया गया है हुन इन्वेजन का, तो वह हमें देखने को मिल जाता है भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन। जो भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में आपके हुनों का इन्वेजन जो आपके गुप्ता एम्पायर पर लगातार होता रहा था, तो इसका मेंशन भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता एम्पायर के लास्ट रूलर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं विष्णुगुप्ता। तो विष्णुगुप्त जो है ये आपको गुप्ता एम्पायर के जो है अंतिम रूलर के रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुप्ता प्रोविंस वर कॉल्ड, कि जो गुप्त काल में प्रांत जो थे इन्हें क्या क्या कहा जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता टाइम पीरियड में जो प्रोविंस के लिए आपके शब्द इस्तेमाल किया जाता था, तो ये इस्तेमाल किया जाता था भुक्ति। तो भुक्ति जो है ये आपको गुप्ता टाइम पीरियड के जो है प्रोविंस मतलब प्रांत देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपी पटवारी एग्जाम की, अगर आप अपने पटवारी एग्जाम को लेकर सीरियस है और आप कंफ्यूजन में है कि आपकी कौन से सोर्सेज आपको पढ़ना चाहिए और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको 10,000 प्लस एमसीक्यू का जो सेट है ये आपको चैप्टर वाइज और आपके सिलेबस हर सिलेबस में आपके जो है हर सिलेबस का आपको 3,000 से 4,000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आपको पीडीएफ कोर्स में इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर और आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज जनरली, कि गुप्त काल के दौरान भूमि कर सामान्यतः कितना था। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता टाइम पीरियड के हमें जो गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान जो लैंड रेवेन्यू देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिल जाएगा 1/6। तो 1/6 पार्ट जो है मतलब जो है 1/6 आपको ये आपको गुप्ता टाइम पीरियड में जो है रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, टैक्स के रूप में जो है 1/6 पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सैलरीज इन गुप्ता पीरियड वर मोस्टली पेड इन, कि जो गुप्त काल में जो वेतन जो है प्राय किस रूप में दिया जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता एम्पायर की, तो गुप्ता एम्पायर में जो सैलरीज जो आपकी वेतन था इसका आपको जो है मुख्य आपको देखने को मिल जाएगा लैंड ग्रांट। देखिए जो लैंड ग्रांट थी इसकी शुरुआत भारत में मानी जाती है सातवाहन डायनेस्टी द्वारा। तो यही आपके पास सातवाहन डायनेस्टी ने जिस लैंड ग्रांट को देना शुरू किया था यही सिस्टम जो है गुप्ता एम्पायर जो है फॉलो किया करते थे। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती इज फ्रॉम, कि सती का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस मतलब पहला जो अभिलेख में हमें प्रमाण देखने को मिलता है जहां से सती का, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ईरान इंस्क्रिप्शन। तो ईरान इंस्क्रिप्शन से हमें सबसे पहले जो है ये सती का मेंशन हमें सबसे पहले ईरान इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुप्ता रूलर्स मेनली फॉलोड विच रिलीजन, गुप्त शासक मुख्य तो किस धर्म के अनुयायी थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता धर्म की, जो आपके पास गुप्त रूलर गुप्त जो शासक है ये मेनली आपको देखने को मिल जाएंगे भागवत वैष्णविज्म वाले। देखिए जो वैष्णविज्म मतलब विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाले जो हमें ये आपको गुप्ता रूलर्स जो है देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग, जो त्रिमूर्ति की अवधारणा है मुख्य रूप से कब विकसित हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास त्रिमूर्ति की, त्रिमूर्ति में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको 3 जो उच्च कोटि के देवताओं जैसे जिसमें आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश देखने को मिलते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट आपको इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत आपको देखने को मिलती है गुप्ता पीरियड के दौरान। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अजंता पेंटिंग आर मेनली रिलेटेड टू, कि जो अजंता की चित्रकला है मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अजंता में जो पेंटिंग की गई है इसका संबंध आपको मुख्यतः देखने को मिल जाता है जातक टेल से। और जातक टेल आपको देखिए जो जातक कथाएं हैं ये आपको बुद्ध की, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं देखने को मिल जाती है और इसी से संबंधित जो अजंता हमें पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दशावतार टेम्पल इज लोकेटेड एट, कि जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास दशावतार टेम्पल की, तो दशावतार टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा देवगढ़ में। तो दशावतार टेम्पल जो कि आपके गुप्त टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था ये आपको देवगढ़ में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि भारत का शेक्सपियर किस विद्वान को कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास आपको ऐसे पर्सन की या ऐसे स्कॉलर की जिसे कि टाइटल दिया जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया का, तो वह आपको देखने को मिल जाएगा कालिदास। तो कालिदास जिन्होंने कि आपके बहुत सारे नाटकों और बहुत सारे आपके ग्रंथों की रचना की है, इसी कारण इन्हें टाइटल दिया जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया का। हालांकि होना उल्टा होना चाहिए था कि भाई देखिए जो शेक्सपियर से पहले आने वाले पर्सन हमें देखने को मिल जाते हैं कालिदास। कालिदास हमें गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान के देखने को मिल जाएगी, जबकि शेक्सपियर जो है हमें 17 या 18 सेंचुरी के आसपास की। तो उल्टा होना चाहिए था कि भाई जो आपको जो शेक्सपियर है ये आपके जो कालिदास जो है, कालिदास का कंपैरिजन यहाँ शेक्सपियर से नहीं बल्कि शेक्सपियर का कंपैरिजन जो है कालिदास से होना चाहिए था। पर चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। ये सारी हमारे ऊपर देखिए जो सारे आपको देखने को मिल जाएगी कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो हमारे ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल का जो असर है तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे शब्दों के या ऐसे इसमें जो है अब चेंजिंग थोड़ा इसमें आप करने की सोचे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम वॉज ट्रांसलेटेड फर्स्ट इनटू, कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सर्वप्रथम अनुवाद है ये किस भाषा में हुआ था। तो अगर बात की जाए हमारे पास अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपको देखिए कालिदास द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक आपको अभिज्ञान शाकुंतलम देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसका सर्वप्रथम अनुवाद किस भाषा में हुआ था, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा यूरोपियन लैंग्वेज में। तो इंग्लिश में जो है आपको सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है ट्रांसलेशन देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता मैथमेटिशियन एक्सप्लेन द अर्थ रोटेशन, कि पृथ्वी के घूर्णन की व्याख्या किस जो है विद्वान ने की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान ऐसे मैथमेटिशियन जिसने कि अर्थ रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं आर्यभट्टा। आर्यभट्टा की आपको देखिए आर्यभट्ट की आपको सूर्य सिद्धांत पुस्तक देखने को मिल जाती है। तो इनकी सूर्य सिद्धांत बुक में जो है इन्होंने अर्थ की रोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले जो है भारत में रखा था। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वृहद संहिता या ब्रह्म संहिता किसने लिखा। तो अगर बात की जाए हमारे पास ब्रह्म संहिता के ऑथर की, तो ब्रह्म संहिता के ऑथर हमें देखने को मिल जाते हैं ब्रह्मगुप्ता। तो ब्रह्मगुप्ता द्वारा जो है गुप्ता टाइम पीरियड में ब्रह्म सिद्धांत जो है बुक लिखी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फादर ऑफ आयुर्वेदा ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, कि गुप्त काल में आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्त काल के दौरान गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान ऐसे स्कॉलर की जिन्हें कि फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी धन्वंतरी। तो धन्वंतरी को जो है गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान फादर ऑफ आयुर्वेदा की जो है इन्हें टाइटल दिया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चेस ओरिजिनेटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एस, कि जो गुप्त काल में शतरंज किस नाम से जानी जाती थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता टाइम पीरियड की, तो गुप्ता टाइम पीरियड में जो शतरंज जो आपके शब्द था, शतरंज जो खेल था, इसे नाम दिया जाता था आपकी चतुरांक का। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वॉज, कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास पुष्यभूति डायनेस्टी की, पुष्यभूति डायनेस्टी जिनकी कैपिटल आपको कन्नौज और सेकंड कैपिटल देखिए फर्स्ट कैपिटल आपको इनकी देखने को मिल जाएगी थानेश्वर और सेकंड कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी कन्नौज। और बात की जाए हमारे पास पुष्यभूति डायनेस्टी की आपके फाउंडर की, तो आपको देखने को मिल जाते हैं पुष्यभूति।
तो पुष्यभूति को जो है टाइटल दिया जाता है पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर का। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजवर्धन असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ, कि जो आप यहाँ जो हर्षवर्धन दिया गया है कि हर्षवर्धन जो है किसके मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने जो गद्दी पर बैठा था ये अपने भाई, जो इनके भाई हमें देखने को मिल जाते हैं राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हमें कन्नौज के राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं हर्षवर्धन। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हर्षा शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू, कि हर्ष ने जो है राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की। तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन की हमें इनिशियल कैपिटल देखने को मिल जाती है थानेश्वर, लेकिन इनके द्वारा बाद में जो राजधानी परिवर्तित की गई और ये बनाई गई थी आपके पास कन्नौज में। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हर्षा वॉज डिफीटेड बाय विच रूलर इन द साउथ, कि दक्षिण में हर्ष को किस शासक ने पराजित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन को जो है एक साउथ के राजा द्वारा पराजित किया गया था और ये हमें देखने को मिल जाते हैं पुलिकेशन सेकंड। तो पुलिकेशन सेकंड हमें देखिए जो आपको राजा देखने को मिल जाते हैं दक्षिण भारत के, तो इनके द्वारा जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है हराया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चाइनीज ट्रेवलर ड्यूरिंग द हर्षार्जियान वॉज, कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे चाइनीज ट्रेवलर की जिसने कि हर्षा के रियान मतलब हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं ह्योनसांग। तो ह्योनसांग हमें ऐसे चाइनीज ट्रेवलर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो है भारत की यात्रा की गई थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ह्योनसांग बुक ऑन इंडिया इज कॉल्ड, कि ह्योनसांग की भारत पर पुस्तक क्या कहलाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ह्योनसांग द्वारा जो इंडिया पर जो भारत पर लिखी गई पुस्तक है इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा सीयू की। तो ह्योनसांग की बुक आपको सीयू की जो है देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हर्षा ऑर्गेनाइज रिलीजियस असेंबली मेनली फॉर, कि हर्ष ने जो है धार्मिक सभाएं मुख्य तो कहाँ किसके लिए आयोजित की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जो हमें फॉलोअर देखने को मिलते हैं ये आपको जो है बुद्धिज्म की महायान सेक्ट के फॉलोअर आपको देखने को मिलते थे। तो इसी कारण इन्होंने जो है महायान बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करने के लिए जो है ये रिलीजियस असेंबली का जो है ऑर्गेनाइज करवाया करते थे। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये असेंबली मेनली जो आपको कन्नौज में जो है देखने को मिलती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हर्षा प्ले इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कि हर्ष के जो नाटक है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन हमें एक स्कॉलर किंग देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा अलग अलग नाटकों की रचना की गई है। बात की जाए हर्ष द्वारा लिखे गए नाटकों में हमें रत्नावली देखने को मिल जाता है, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो ये सभी की सभी बुक्स जो है ये हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। बात की जाए मालविकाग्निमित्रम की, तो यह हमें जो है कालिदास की रचना देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाणभट्टा रोड, कि जो बाणभट्ट द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाणभट्ट द्वारा लिखे गए ग्रंथों की या बाणभट्ट द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई, तो यह आपको देखने को मिल जाती है हर्षचरित और आपको देखने को मिल जाएगी कादम्बरी। तो कादम्बरी और हर्षचरित की रचना जो है ये बाणभट्ट द्वारा की गई है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ट्रिपेटाइट स्ट्रगल वॉज मेनली फॉर द कंट्रोल फॉर, देखिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था मुख्यतः किसके लिए नियंत्रण के लिए था। तो अगर बात की जाए हमें जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जो आपको गुप्ता एम्पायर के बाद जो ट्रिपेटाइट स्ट्रगल देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है कि मेनली कन्नौज क्षेत्र को लेकर जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्रिपेटाइट स्ट्रगल हमें कन्नौज क्षेत्र को लेकर हमें देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पार्टिसिपेंट ऑफ ट्रिपेटाइट स्ट्रगल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था।
तो अगर बात की जाए हमारे पास ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट ना करने वाली डायनेस्टी की, तो हमें देखिए जो जिसने ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था वो आपको देखने को मिल जाते हैं पाला, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और बात की जाए कौन सी डायनेस्टी ने ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में आपके जो पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये आपको देखने को मिल जाती है चोल डायनेस्टी। बात की जाए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तो इन शासकों द्वारा जो है ट्रिपेटाइट स्ट्रगल जो कि कन्नौज क्षेत्र को लेकर हुआ था, तो इनके द्वारा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है भाग लिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हु अल्टीमेटली इमर्ज सक्सेसफुल इन ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः कौन सफल हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में आपके पास अंततः विजयी होने वाली हमारे पास डायनेस्टी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है प्रतिहार डायनेस्टी। तो प्रतिहार डायनेस्टी जो है इनके द्वारा ट्रिपेटाइट स्ट्रगल जो है जीता गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हर्षा ऑर्गेनाइज द ग्रैंड चैरिटी फेस्टिवल एवरी 5 ईयर एट, कि हर्ष द्वारा प्रत्येक 5 साल में विशाल दानोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्षवर्धन द्वारा जो हर 5 साल में जो चैरिटी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता था, तो ये किया जाता था आपके प्रयाग में। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल में सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किस रूप में वर्णित किया जाता है। गुप्त पीरियड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्त पीरियड की, तो गुप्त पीरियड को जो विभिन्न हिस्टोरियन अलग अलग हिस्टोरियन ने जो गुप्त काल टाइम पीरियड को जो टाइटल दिया है, ये आपके दिया है क्लासिकल एज ऑफ इंडिया का। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप अपने जो है वैल्यूएबल सजेशन या आप किस तरह से वीडियोस में चेंज चाहते हैं, तो आप वैल्यूएबल सजेशन हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और आप हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे वीडियोस को जो है लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।